तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे चौथे क्लास के तांडव बैच में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एवरेज यानी औसत। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है एवरेज का। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी सॉल्व करने का तरीका बताएंगे और इसका सूत्र भी हम बताएंगे आपको। तो शॉर्ट ट्रिक कब और कैसे काम करेगा उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या हमारा है, 2, 4, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमको एवरेज ज्ञात करने को कहा है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसका सूत्र लिख देते हैं। तो देखिए सूत्र को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक बार सूत्र को गहराई से पढ़ लिया तो समझिए औसत का ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको चुटकियों में हल कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं औसत का सूत्र क्या होगा। चलिए सूत्र, अगर आपसे कोई पूछ दे कि औसत का क्या सूत्र होता है, तो आप लोग बोलना औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। बोलिएगा कुल संख्याओं का योग और फिर बोल दीजिएगा बटे कुल संख्या। इस तरह से कि हमारा क्या हो जाएगा, औसत का जो है फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कोई पूछे तो बताना कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए हमारा औसत का सूत्र है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो चलिए इसको पहले हम सूत्र से हल करेंगे, उसके बाद हम अपने ट्रिक से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको सूत्र से हल करेंगे। तो बोल क्या रहा है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग यानी दी हुई धनराशियों यानी संख्याओं का योग करेंगे और बटे जो भी टोटल संख्याएं रहेंगी उनको काउंट करेंगे और हम उसको नीचे दर्शा देंगे यानी लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखिए चलिए पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा 2, 4, 6, 8, 10 है। तो हमको ऐड करने यानी कुल संख्याओं का योग करने के लिए इसको आप ऐड बोल सकते हैं। अगर हमको जोड़ना है तो सबसे पहले इसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब कितनी संख्याएं हैं इसको हम काउंट करेंगे यानी हम इनको गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं पूरी, तो बटे का 5 कर देंगे। अब यहाँ पर इनको बोला है कुल संख्याओं का योग, तो हम सभी को ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8 कितना होता है 20, 20, 10, 30। इस तरह से 30 बटे 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी तक ये हमारा आंसर है। अगर ये कट रहा है तो काटिएगा पूरा, नहीं तो अगर आपको कंपटीशन पेपर में ऐसा सवाल मिल गया, अगर 30 बटे 5 आपको उत्तर ना मिले यानी आंसर 30 बटे 5 ना मिले तो इसको आप काट देना। तो चलिए 5 × 6 = 30। तो इस तरह से ये 6 बार में कट गया है। तो यही हमारा 6 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। औसत क्या है हमारा 6, एवरेज यानी हमारा औसत क्या आ गया है 6। अब चलिए देखते हैं हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए आपको अगर ऐसा सवाल कंपटीशन के पेपर में आ गया है, अगर ऐसा सवाल आ गया है तो आप कैसे हल करेंगे, तो ये कहाँ और कब फॉलो करेगा ये भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ऐसा सवाल आ जाए 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम सिंपल सा देखेंगे कि इनके बीच में कितने का गैप है। अगर सेम गैप है तो ये हमारा ट्रिक यहाँ फॉलो करेगा। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2, 2 का गैप है, तो यहाँ पर ये ट्रिक फॉलो करेगा। अगर 2, 2 का गैप रहे और संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 2 का जोड़ा बनाना और जो बीच वाली संख्या है वही हमारी औसत हो जाएगी। इस तरह से इस सवाल का आंसर इस तरह से हम खोज लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कैसे रहेगा, इससे थोड़ा टफ। तो चलिए हम अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न। अब ये जो दूसरा प्रश्न है ये पहले वाले से थोड़ा हार्ड है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है 2, 4, 6, x, 8, 10 का औसत 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको औसत का आंसर दे दिया है, x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो औसत का सूत्र आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा,
तो औसत का सूत्र किस तरह था, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हम इस तरह से कर लेते थे, साथ में हमको x को भी लिख लेना है, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। अब इनका औसत कितना है, 6 है, तो बराबर करके 6 लिख लेना है। अब कितनी संख्या है इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो बटे 6 कर लेंगे। अब इनको पहले ऐड करेंगे, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30, 30 प्लस x, अभी x नहीं जुड़ेगा, बराबर 6 बटे 6। अब इसका गुणा इसमें हम कर लेंगे सिंपली, 6 छवा का 36, तो 30 प्लस x बराबर 36। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं, तो अब ये हमारा x जो है ये बाहर होगा, जिसको हम जो बोलते हैं पक्षांतर। अब उसके बाद x जब बाहर होगा तो 36 अपने स्थान पर रहेगा, और ये जो 30 है जब इस साइड आएगा 36 के पास, तो ये प्लस में है। अभी जब किसी संख्या के पास कोई चिन्ह ना रहे तो वो प्लस में होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब 36 के पास ये 30 आएगा तो माइनस 30 होकर आएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 36 में से 30 गया 6 हो जाएगा। तो यही हमारा 6 क्या है, आंसर है। इसको आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम इसको सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सिद्ध कर देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारा 6 आ गया है आंसर। अगर हम यहाँ पर 6 रख रहे हैं, अगर हमारा औसत 6 आ गया फिर से, तो समझिए हमारा आंसर जो है सही है। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। अगर इसका औसत हमारा 6 आ गया तो समझ लीजिए कि ये हमारा आंसर सही है। 4 2 6, 6 6 12 8 20 10 30 6 36, 36 का बटा 6, 6 छवा का 36, यानी हमारा औसत कितना आ गया है, 6। तो औसत 6 है, यानी आंसर हमारा सही है। ये आंसर हमारा राइट था, तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों हमारा ये औसत का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।